नमस्कार विद्यार्थियों। आज 12वीं कक्षा के हिंदी विषय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी कोर के विद्यार्थियों के लिए है। इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है 27 नवंबर 1907 ईस्वी को प्रयाग में। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है 19 जनवरी 2003 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी कविता पढ़नी है? उत्तर आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो विद्यार्थी हिंदी कोर विषय रखे हैं उसके लिए है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? 27 नवंबर 1907 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? प्रयाग में। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 2003 ईस्वी को। हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी कविता पढ़नी है? आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये दो कविता पढ़नी है जो अपने जीवन से संबंधित आधारित है। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन हैं? उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न, आत्मपरिचय कविता में कवि ने किस विषय की चर्चा की है? उत्तर है कवि ने इस कविता में अपने व्यक्तित्व और जीवन की चर्चा की है। अगला प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता किस विषय पर आधारित है? उत्तर है कवि ने बीते समय के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दिखाया है। हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इनकी और प्रसिद्ध दो रचना है मधुकलश, मधुशाला, निशान निमंत्रण और इस तरह से अनेक रचनाएं हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि ने किसकी चर्चा की है? अपने व्यक्तित्व और जीवन की। दिन जल्दी जल्दी ढलता है लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को दिखाया गया है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। आत्मपरिचय कविता किस शैली पर लिखी गई है? उत्तर है गेय एवं आत्मकथात्मक शैली में। अगला प्रश्न, मैं सांसों की दो तार लिए फिरता हूं। इसमें दो तार, सांसों की दो तार है जीवन और स्मृतियों की। अगला प्रश्न, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उत्तर उर का अर्थ है हृदय प्रेम। अगला प्रश्न, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। कौन सा अवसाद लिए फिरता है? तो उत्तर है पत्नी से बिछुड़ने का अवसाद लिए फिरता है। अगला प्रश्न, कवि को कैसा संसार नहीं भाता? अपूर्ण संसार। आत्मपरिचय कविता किस शैली पर लिखी गई है? गेय और आत्मकथात्मक शैली। गेय मतलब गाने योग्य और आत्मकथा मतलब अपने आधारित पर। दो तार जीवन और स्मृतियों की, उर का अर्थ हृदय प्रेम और किसका अवसाद? पत्नी से बिछुड़ने का। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीलों से झांक रहे होंगे किस कविता की पंक्ति है? बताइए। उत्तर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगला प्रश्न, कवि आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर 2 जुलाई 1948 ईस्वी को मुंगेर बिहार में। अगला प्रश्न, पठित पाठ में आलोक धनवा की कौन सी कविता पढ़नी है? उत्तर है पतंग। अगला प्रश्न, पतंग कविता में कवि ने किस विषय का वर्णन किया है? बताइए आप लोग। उत्तर है
कवि ने इस कविता में वर्षा के बाद शरतकालीन प्रकृति का वर्णन करते हुए पतंग उड़ाने वाले छोटे छोटे बच्चों की उमंग, आशा और उनके बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है 19 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उत्तर है 15 नवंबर 2017 ईस्वी को दिल्ली में। पतंग कविता का विषय क्या है कि कविता का जो विषय है वो वर्षा के बाद शरतकालीन प्रकृति का वर्णन किया गया है। पतंग उड़ाने वाले छोटे बच्चों को उमंग, उत्साह, आशा का चेष्टा किया गया है। अगला प्रश्न, पठित पाठ में कुंवर नारायण की कौन सी कविता पढ़नी है? उत्तर है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, दो कविता पढ़नी है। अगला प्रश्न, कविता के बहाने शीर्षक कविता में कवि ने कविता की तुलना बच्चों से की है। बात सीधी थी पर शीर्षक कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की है। कविता के बहाने शीर्षक कविता में कवि ने कविता की तुलना किससे की है? बच्चों से की है। और बात सीधी थी पर शीर्षक कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकारा गया है। चलिए अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है 1929 ईस्वी में लखनऊ में। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उत्तर है सन 1990 ईस्वी में दिल्ली में। अगला प्रश्न, रघुवीर सहाय की कौन सी कविता पठित पाठ में उद्धृत है? यानी कौन सी कविता पढ़नी है? तो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। अगला प्रश्न, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है 13 नवंबर 1917 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ? 1929 ईस्वी में। कहाँ हुआ? लखनऊ में। रघुवीर सहाय की मृत्यु कब हुई? 1990 ईस्वी में। कहाँ हुई? दिल्ली में। रघुवीर सहाय की कौन सी कविता पढ़नी है? कैमरे में बंद अपाहिज। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये उपयोगी है, विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे और आखिरी तक पढ़िए, बहुत ही उपयोगी साबित होगा आप लोग के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। सहर्ष स्वीकारा है। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता पढ़नी है? उत्तर उषा। अगला प्रश्न, बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? बताइए। उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, रुबाइयां और गजल किनके द्वारा रचित है? उत्तर फिराक गोरखपुरी द्वारा। अगला प्रश्न, उमाशंकर जोशी की कौन सी कविता पढ़नी है? उत्तर है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। सहर्ष स्वीकारा है कि रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। उषा कविता के लेखक कौन है? कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रुबाइयां और गजल किनके द्वारा रचित है? फिराक गोरखपुरी। उमाशंकर जोशी कौन कौन सी कविता पढ़नी है? दो कविता पढ़नी है, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। ये परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, सभी ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अगला प्रश्न, कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के रचयिता कौन है? उत्तर तुलसीदास।
अगला प्रश्न, भक्तिन के रचनाकार कौन हैं? उत्तर, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, बाजार दर्शन के लेखक कौन हैं? उत्तर, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न, पहलवान की ढोलक के लेखक कौन हैं? उत्तर, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती की कौन सी रचना पढ़नी है? उत्तर, काली मेघा पानी दी। अगला प्रश्न, चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक कौन हैं? उत्तर, विष्णु खरे। कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा संवाद और राम का विलाप। कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये किनके द्वारा रचित है? तुलसीदास द्वारा। भक्तिन के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। बाजार दर्शन के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। पहलवान की ढोलक के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। काले मेघा पानी दे के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। चार्ली चैपलिन यानी हम सब के लेखक कौन है? विष्णु खरे। अगला प्रश्न है, रजिया सज्जाद जहीर की कौन सी रचना पढ़नी है? उत्तर है, नमक। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? उत्तर है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, शिरीष के फूल के लेखक कौन हैं? उत्तर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, लुट्टन के माता पिता गुजरने के बाद उसका लालन पालन किसने किया? उत्तर है, उसकी विधवा सास ने। अगला प्रश्न, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है, लक्ष्मी। रजिया सज्जाद जहीर की कौन सी रचना पढ़नी है? तो नमक। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। शिरीष के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लुट्टन किस कहानी के पात्र हैं? पहलवान की ढोलक। लुट्टन का लालन पालन किसने किया था? उसकी विधवा सास ने। कब? जब उनके माता पिता गुजर गए तब। भक्तिन का मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मी। भक्तिन के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा लेखिका। धन्यवाद।